नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के 2 राज्यों में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज चल रही हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से गठबंधन को तोड़ में लगे हुए हैं। उधर कंगना रनौत के बयान ने एक और तड़का लगा दिया है। उधर देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय गौतम जी, कांग्रेस से मेराज वली जी, सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी, मुद्दा डिजिटल प्लेटफॉर्म के हमारे साथी स्वप्निल श्रीवास्तव ओपिनियन पोल को लेकर चर्चाओं में थे। इनका ओपिनियन पोल बिल्कुल सटीक बैठा था। इस बार इस चुनाव में इनका ओपिनियन क्या है, इस पर भी बात करें। तो सबसे पहले स्वप्निल श्रीवास्तव, 2 राज्यों में चुनाव है और 2 राज्यों के चुनाव को लेकर आपका गणित क्या कहता है? विपिन जी, पहले तो बहुत शुक्रिया एएनएन का आपका कि आपने ना सिर्फ हमारे लोकसभा के ओपिनियन पोल को रिकॉग्नाइज किया बल्कि अपने प्लेटफॉर्म पे अवसर भी दिया। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई। अब ना तो भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जहां पे एक बात कही जाती थी कि ना खाता ना बही, जो साहिब कहे वही सही। उसका हश्र हमने जम्मू कश्मीर में देखा है, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। दूसरा, हरियाणा में भी एक एंटी इनकम्बेंसी है। लास्ट मोमेंट पे मुख्यमंत्री आपने बदला है। हालांकि जो सैनी साहब हैं वो काफी बेहतरीन काम करते हुए नजर आए, खूब मेहनत करते हुए नजर आए, लेकिन जो डेटा हमारे पास आ रहा है, अभी चूंकि हमने ओपिनियन पोल जारी नहीं किया है, अभी हम डेटा कंपाइल कर रहे हैं। एक बार डेटा हम जब जारी करेंगे तो आंकड़ों की भी बात करेंगे, लेकिन अभी के ओपिनियन पोल में ना तो हरियाणा में अच्छी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ना ही अच्छी खबर है जम्मू और कश्मीर में। और दूसरी बात, 2024 के बाद परिस्थितियां चेंज हुई है विपिन जी। ये देश का हर आम जो नागरिक है वो भी समझ रहा है और सियासी पंडित तो बहुत देर समझ ही रहे हैं इस बात को। शुक्रिया। संजय गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार है और हरियाणा की 10 साल की सरकार ने एक रिकॉर्ड साबित किया है। खट्टर साहब ने बनाया था बिना पर्ची बिना खर्ची। पूरे 10 साल के शासन में करप्शन नाम का कोई मुद्दा नहीं है और हर एक व्यक्ति को जो भी नौकरी मिली गई बिना पर्ची बिना खर्ची के दी गई। जो पहले कांग्रेस के शासन के अंदर बड़ी कॉमन बात हुई, वो अब इस समय नहीं है। हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वच्छ शासन दिया है, 10 साल लगातार शासन दिया है। तो उसके बाद थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी के लिए, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया, वो हो सकती है, वो स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके का करप्शन फ्री उन्होंने शासन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है। हरियाणा एकमात्र पूरे देश के अंदर एकमात्र सरकार है जो 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है। किसानों के लिए जो सम्मान निधि और जो काम किए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा, वो अपने आप में विलक्षण है। जी, किसान तो बहुत ज्यादा नाराज है और आज भी आंदोलन पे बैठा हुआ है। देखिए, किसान जो बैठे हैं वो पंजाब का आंदोलन है, जो पंजाब की तरफ से लोग बैठे हैं। आप जानते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे देश में किसान है, केवल एकमात्र पंजाब में किसान नहीं है। और उसके पीछे की राजनीति क्या है वो अलग विषय है, जब आप आएगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने पश्चिम के जो किसान नेता हैं वो भी आंदोलन बराबर कर ही रहे हैं। अगर उनका मेरठ में हो रहा है आंदोलन तो वो भी आंदोलन ही है सर ऐसा है, देखिए, हमारे देश के अंदर क्या कुछ लोग आंदोलन जीवी भी हैं जो लगातार जिन्हें आंदोलन से ही चलना है। लेकिन जो भी अगर किसानों की समस्या है, सरकार उसे करने में पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। चाहे योगी जी हो, चाहे दिल्ली के अंदर शिवराज चौहान जी हो जो नए कृषि मंत्री आए हैं, किस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं किसानों की समस्या सुलझाने के लिए, वो भी आपने देखा होगा। स्वप्निल,
स्वप्निल कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे 2-3 चीजों से बड़ी आपत्ति है। एक तो अभी संजय गौतम साहब ने बड़े मजी हुई बात कही कि करप्शन फ्री हरियाणा। संजय गौतम जी, ना जाने कितनी ऐसी स्टोरीज हमने खुद करी हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, जहां पे हमें ये नजर आया कि बार बार लैंड यूजेस को कैसे चेंज किया गया और कैसे भूमाफियाओं को हरियाणा के संसाधनों की लूट करने दी गई। दूसरी बात, अगर वाकई में करप्शन फ्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर साहब ने दे दिया था, तो आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने लास्ट मोमेंट पे मुख्यमंत्री बदल दिया? दुल्हा क्यों बदलना पड़ा सर आपको? तीसरी बात आपने कही कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है, बाकी देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर रखा है। फिर आपने बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा संजय जी कि किसान सिर्फ पंजाब का किसान नहीं है, किसान पूरे देश में है। तो भाई साहब, पंजाब का जो किसान है, क्या वो देश के किसानों से अलग किसान है? पहली बात तो यह है कि ये किसानों का आंदोलन है, हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल होना चाह रहे थे। आपने बॉर्डर पे जिस तरीके की हमने अत्याचार देखे, वो किसी से छिपा नहीं है। मतलब कैसी बातें, इतनी निर्दयता, इतनी निष्ठुरता किसानों से कैसे कर सकते हैं आप संजय जी? ऐसा है, इसके अंदर कोई भी निर्दयता का वाला एंगल नहीं है। किसान जब दिल्ली के अंदर आए और 2 साल तक दिल्ली के अंदर घेरा, तो सरकार ने, भारत की सरकार ने अपनी तरफ से सुलझाने का हर भरकस प्रयास किया और भारत के प्रधानमंत्री ने सबके सामने आकर ये बात कही कि हो सकता है हमने कोई किसान को नहीं समझा पाए हो। इतना बड़प्पन दिखाया कांग्रेस सरकार ने। के अंदर लगभग देखो सर, 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ था, पर सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा, किसी तरीके से भी किसानों को हानि हो। जो जो उन्होंने कहा वैसा वैसा करने का पूरा प्रयास किया। कितनी बार बैठक हुई, कितनी बार मंत्री गए मिलने के लिए, कितनी बार उनकी हर बात को मानने का प्रयास किया। एमएसपी के लिए जो उन्होंने कहा वो रेट भी हर बार बढ़ाने की चेष्टा करी और जितना संभव हो पाया। भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, खाली किसान ही और भी सब लोग हैं, तो सबके बीच में समावेश करना पड़ता है। इतना पैसा भी नहीं है, कोरोना से भी मुक्ति होके चुकी है, तो इन सब समस्याओं का भी निदान लगाने में थोड़ा समय लगता है। किसानों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी ने एक वचनबद्ध किया है कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे और उसके प्रयास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्यनशील है। रही बात करप्शन पॉइंट लिए लेते हैं महराज वली से। महराज वली, जो बीजेपी के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, चंगासी सब कुछ बेहतर है, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? जब सब कुछ बेहतर है तो काहे का विरोध है? शायद आपकी आवाज, महराज वली आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद आवाज नहीं आ पा रही है हमारे साथ। स्वप्निल, हेलो स्वप्निल। जी जी विपिन जी, मेरा जी का माइक शायद म्यूट है एक तो। जी, मेरा सवाल ये है कि सब कुछ बेहतर बता रहे हैं हमारे बीजेपी के नेता, तो अगर इतना सब कुछ बेहतर है तो फिर स्थिति सामान्य क्यों नहीं है? भाई किसान कहीं ना कहीं आंदोलन तो कर ही रहे हैं, वो भी देश के ही हैं। अगर पंजाब के हैं तो भी पंजाब कहीं बाहर देश से अलग का हिस्सा तो है नहीं। नहीं विपिन जी, विपिन जी दरअसल एक बात समझने की जरूरत है। मैंने मेराज जी को सुन लेते हैं एक बार। जी मेराज जी बोलिए। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संजय जी आए हैं, इन्हें देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता में ये एक दुस्साहस आ गया है कि वो लगातार इस देश के किसानों का अपमान करते जा रहे हैं। संजय जी ने अभी अपने वक्तव्य में 2 बातें कही जो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। पहली बात इन्होंने कही कि ये आंदोलन जो है वो पंजाब के किसानों का है, हरियाणा के किसानों का नहीं। समझिए, ये देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आपने एक और बहुत बेहुदा बात कही, आंदोलन जीवी। आप लोग जिसको चाहते हैं वो कोई भी शब्द दे देते हैं, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं। आपकी एक नेता कंगना रनावत, उन्होंने किसानों के बारे में क्या कहा है, इस पर आपकी पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। हमारा कांग्रेस पार्टी का, हमारे जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे
स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए और कंगना रनावत को निष्कासित करना चाहिए। ये खाली इस बात से बात नहीं चलेगी कि उनका महराज अली, कंगना रनौत ने तो दूसरा बयान भी दे दिया उसके बाद। उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। देखिए, वो राहुल गांधी के बारे में क्या बोल रही हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गद्दी हासिल करना चाह रही हैं जो कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी के पास थी। वो भी राहुल जी पर बयानबाजी करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती थी। उनका क्या हशर हुआ है इस देश की जनता ने देखा है। पूरी तरह से मुंह की खा के हार के गई हैं। कंगना रनावत उसी पैटर्न पे काम कर रही हैं, लेकिन कंगना रनावत के बयानों से भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो स्पष्ट होती है कि उन्होंने ऐसे नेताओं को खुली छूट दे रखी है जो इस देश के किसानों का लगातार अपमान करते रहते हैं। अभी संजय जी ने भी यही काम किया है। आंदोलन जी भी क्या होता है, इस पे जवाब दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंगना रनौत रिप्लेसमेंट है स्मृति ईरानी का? बिल्कुल है, बिल्कुल रिप्लेसमेंट है, और वो खुद को उसी पायदान पर, उसी गद्दी पर ले जाना चाह रही हैं जो खाली हुई है। स्मृति ईरानी ने सेम इसी पैटर्न पे काम करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करके खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया। राहुल गांधी जी की सभ्यता देखिए, जब कुछ लोगों ने स्मृति ईरानी जी पे टिप्पणी करी तो राहुल जी ने आगे आकर कहा और समझाया और अपने समर्थकों से ये अपील करी कि हार जीत अलग बात है, लेकिन किसी भी नेता पर इस तरह की हमारे समर्थक टिप्पणी ना करें। यह शालीनता है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी पर ये लोग टिप्पणी कर रही हैं, लेकिन अभी जो तो आप मान लीजिए कि आरएसएस अपना, ठीक है महराज वली, ठीक है, आरएसएस अपना इंटरनल सर्वे करवा चुकी है। महराज वली, आरोप बहुत हो गए, जवाब ले लेते हैं संजय जी से। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना रनौत के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत स्पष्टीकरण दे दिया था। उसी समय में प्रेस विज्ञप्ति आ गई थी, एक नंबर बात। और कंगना रनौत का भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में ये हमें ज्ञान ना दे। ये सैम पित्रोदा के नाम इन्होंने सुना होगा, अमेरिका वाले, जो इलेक्शन के अंदर विरासत के ऊपर और किस तरीके की बातें कर रहे थे कि साउथ के लोग अफ्रीका से मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो चाइना से मिलते हैं, और उसके बाद इन्होंने उन्हें पार्टी की पोस्ट से हटा दिया था। इलेक्शन खत्म होते इन्होंने दोबारा से अपने गले लगा लिया। तो ये खुद अपने बारे में पहले चिंता करें, हमारे को ज्ञान ना दे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, समाज की पार्टी है, देश की एक जिम्मेदार पार्टी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री चुन के आया है मोदी जी के रूप में, और वो अच्छा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देते, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है और उसके अनुरूप काम कर रही है। संजय जी, जो योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये मेरे ख्याल से इसकी क्या जरूरत थी इस दौरान में, जब इलेक्शन का दौर है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस तरीके का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं आपको हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में नुकसान होगा या फायदा होगा ऐसे बयानों से? देखो, नुकसान फायदा अलग चीज है, देश और धर्म अलग चीज है। बंगाल के अंदर 35% हिंदू थे, आज जो घटकर 7% रह गए हैं। तो योगी जी ने उसके बारे में बताया, उन्हें कहा आपने बंगाल का हाल देख लिया? तो योगी जी ने बंगाल के बारे में चर्चा करी। आज बंगाल के अंदर देखो, बांग्लादेश के अंदर आज क्या दुर्दशा हो रही है हिंदुओं के साथ, किस तरह बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े टीचर, मैथ्स का, केमिस्ट्री का टॉपर टीचर, उसको बीच में बैठा के, और जो मुल्ला बिरादरी है वो किस तरीके से मार के उनका इस्तीफा ले रही है, वो आपने भी भली भांति देखा होगा। तो योगी जी ने उसमें क्या गलत किया? शब्दों का चयन जरा संभाल के करिए। मैंने कौन सा गलत शब्द इस्तेमाल किया? मुल्ला बिरादरी, जबान संभाल के बात करिए भाई साहब। बांग्लादेश संजय जी जरा जबान संभाल के बात करिए। कौन बोल रहा है? मैं मानता हूँ हम बीजेपी दलित हैं। सबने बोलिए। नहीं, संजय जी माफी चाहता हूँ, आप दिल्ली से हैं, लेकिन आप रमेश बिधूड़ी की भाषा ना बोलें। रमेश बिधूड़ी ने यही भाषा इस्तेमाल करी थी सदन के अंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं।
और संजय जी मैं आपसे दो के एक सवाल करता हूँ। नहीं एक सेकंड, बिल्कुल दिख रहा है संजय जी, बिल्कुल दिख रहा है। मुझे नहीं पता आपको बांग्लादेश की स्थिति का कितना पता है कितना नहीं पता है, मुझे बिल्कुल दिख रहा है बांग्लादेश, लेकिन पहले मुझे अपना देश दिखता है। विपिन जी, बांग्लादेश से पहले मुझे अपना देश दिखता है संजय जी, मुझे पहले अपना देश दिखता है। अरे सर आप अपने देश की तो बात करें, 700 किसान मारे आपने, 700 किसान मारे आपने 700 किसान मारे आपकी जिद की वजह से, 700 किसान मरे आपकी वजह से। देश को आपने हिंदू मुसलमानों में बांटा। जी क्या बात करते हैं आप, और आप बीजेपी के प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे प्रधानमंत्री देश का होता है, बीजेपी का नहीं होता। प्रधानमंत्री देश का होता है, बीजेपी का नहीं होता। चलिए शांति रखिए, किस विचारधारा के साथ बात कर रहे हैं आप? ठीक है संजय जी प्लीज शांत रहिए। महराज वली क्या कहना चाहेंगे? विपिन जी, अगर आपको डिबेट चलानी है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहिए कि वो अपनी जबान को जरा लगाम दे। पहले वो किसानों के बारे में अपशब्द कर रहे हैं और इस तरह की भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, उसने ये ट्रेंड बना रखा है, जब अपनी बात ना कह पाओ तो इस तरह के अपशब्दों का जरा जबान संभालिए। मालूम है नहीं, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। यही है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, यही है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और जिनका नरसंहार हो रहा है तो समझ हमें नहीं करनी चाहिए। योगी जी ने क्या गलत कहा? योगी जी ने सही कहा। मणिपुर के बारे में जवाब क्यों नहीं दे पाते हो? मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल पाते? कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जवाब दे दिया, तब आप कांग्रेस उठ के भाग गई जब जवाब सुनने की बारी आई। अगर आपके सामने फैसला था, आप लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव, तो आपने सुना क्यों नहीं? आप वहां से भागे क्यों? आप हर बात का जवाब लेते हैं, प्रधानमंत्री ने दिया था। संजय जी, मेरा ये कहना है कि शब्दों का चयन सोच समझ के करें और डिबेट ढंग से और सभ्यता के दायरे में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। लोग, हमारे दर्शक इसको बड़े गौर से देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि शब्दों का चयन सोच समझ के करें। स्वप्निल कुछ कहना चाह रहे थे? स्वप्निल जी, विपिन जी, पहले तो मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि मेरे सवाल को पूरा हो जाने दें, क्योंकि मैं चीख चिल्लाहट में नहीं जाना चाहता। ठीक है संजय जी, आपकी अब तक की बातों ने इतना तो दर्शकों को समझा दिया कि किसानों का जो भी हो होता रहे, मणिपुर की जनता का, देश की जनता का जो भी हो होता रहे, उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आपकी सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर है। चलिए, हमें भी चिंता है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हमें होनी चाहिए। वहां के माइनॉरिटीज के तौर पे हमें वहां के हिंदुओं की भी चिंता होनी चाहिए, और भारत में माइनॉरिटी के तौर पे मुसलमानों के, सिखों की भी हमें चिंता होनी चाहिए, जैनों की चिंता होनी चाहिए। अब मैं, संजय जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। जब बांग्लादेश में इस तरीके के आतताई प्रदर्शन कर रहे थे, जब बांग्लादेश में सड़कों पर हुजूम निकला था और फिर उसका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिशें हो रही थी, जब बांग्लादेश में किसी और देश की तरफ से कोई साजिश रची जा रही थी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तब एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, पड़ोसी देश की सरकार के तौर पर, और एक ऐसे देश की सरकार के तौर पर जिस देश का संबंध शेख हसीना की सरकार से बड़ा अच्छा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चूंकि आपने ही कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री, हालांकि मेरी नजर में वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, और इस बार चूंकि वो एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के तो है नहीं। तो क्या किया सर, जरा ये बताने की का कष्ट करें आप। देश जानना चाहता है सर कि उस वक्त पे आप क्या कर रहे थे, उस वक्त पे आप क्यों खामोश थे, उस वक्त पे आप सिचुएशन क्यों नजरअंदाज कर रहे थे? क्या तब आपको ये जानकारी नहीं थी कि ये सब कुछ होने जा रहा है? क्या तब आपको जानकारी नहीं थी वहां पे चरमपंथी संगठन क्या कर रहे हैं? इस बात का जरा जवाब दीजिए सर, मैं जानना चाहता हूँ। जी संजय जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी डिबेट हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं है, चुनावी चर्चा है। चुनाव के विषय में चर्चा करने का हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारा हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है सर, बोलिए। हमारा भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, जब बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, जैसे पाकिस्तान के अंदर इतनी उथल पुथल हो रही है, तो भारत की एक नीति रही है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, वो दूसरे देश के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। ये उनका इंटरनल मैटर था। जब भारत सरकार को ये लगा कि वहां पर एक माइनॉरिटी के साथ बहुत हो रहा है और उसका जो रिएक्शन है वो हमारे देश के ऊपर आएगा ही, क्योंकि सन 71 में भी करोड़ों के तादाद में, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी हमारे यहाँ पर आए थे, तो भारत की उसकी चिंता होना स्वाभाविक है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो भी पड़ रहा है वो कर रहे हैं। अभी जब लोकसभा का सेशन होगा तो उसके बारे में बताएंगे। ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग हुई थी, क्या कर रहे हैं? सारी पार्टियों के नेता आए थे, सारी पार्टी के कर नेता क्या आए रहे थे और भारत सरकार ने उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया था कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो, रोज मीडिया में बता रहे हैं कि भारत सरकार क्या क्या कर सकती है, वो कर रही है कि माइनॉरिटी को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रही प्रधानमंत्री ने जो यूनुस साहब है उनसे भी बात करी कि हमारे वंदे मंदिरों को, जो सिंह माइनॉरिटी के लोग हैं, बैनर्जी हिंदू लोग हैं, हमें उनको जो है उनको सुरक्षा देना हमारा आपका परम कर्तव्य है, आपको उसके लिए विपिन ध्यान जी। देना चाहिए। ये बात जी, कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वली जी बोलिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विपिन जी, जी, जो प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया की एक फोन पे वॉर रुकवा सकता है, उस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में जो इनको फिक्र है उसके बारे में किया क्या? स्पष्ट जवाब दें कि उन्होंने अब तक लाइन ऑफ एक्शन उनका क्या रहा है, उन्होंने क्या करा है। और ये जिस वक्त बांग्लादेश में ये सारी हिंसा हो रही थी और यहाँ पर उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी और उसको एक सांप्रदायिक रंग दे रही थी और इस देश के बहुसंख्यक लोगों को इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ वरगला रही थी, उस वक्त ये जो आरएसएस की शाखाएं चलती हैं हथियार लेकर, बंदूकें चलाते हुए, इनको भेज देते बांग्लादेश। ये सभ्यता है। एक बात ठीक है, है, देते किसी शाखा के अंदर कोई आदमी हथियार लेके माइनॉरिटीज जाता की है, सुरक्षा किस करने तरीके के की लिए। बातें कर रहे हैं। और हिंदुओं की बात करना क्या असभ्यता है? इसके अंदर ही क्या तुष्टिकरण ठीक होता है, है? सारी ठीक है, ठीक है। सांप्रदायिकता हाँ। आ जाती है। जब हजारों किलोमीटर दूर नहीं हमारे बिल्कुल है, पत्थर करा सिंह क्या, पर यही तो होते पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पर सवाल अपने तो यही देश पूछ के रहे ही हैं। लोग हैं जो हिंदुस्तान का ही पार्ट सवाल तो रहे यही हैं। पूछ रहे हैं, उन अब हिंदुओं के लिए क्या किया? वो विदेश नीति का पार्ट है, आपको सारी बात खोल के थोड़ी बताई उन जाएगी। हिंदुओं का जब क्या किया? वो सारी ठीक है, बात आपको खोलकर नहीं बताई जाएगी। अरे संजय जी, उन हिंदुओं के लिए आपने क्या किया वो तो बता दो भाई। एक मिनट, सब मिल के बात हुई करते थी हैं। तो प्रधानमंत्री उन हिंदुओं की रक्षा के लिए आपने क्या किया? ये इस तरीके का मैटर है कि एक एक बात खोल के नहीं बताया जा सकती आपको स्वप्निल क्या के किया। पास चलते हैं। स्वप्निल, हाँ स्वप्निल, हाँ, कहीं ना और कहीं जी बिल्कुल। खोल के नहीं बता सकते हैं। भटक गई है। हम हिंदू मुस्लिम में जाके फंस गए और जबकि हमारा जो मेन मुद्दा था वो था चुनाव को लेकर। तो स्वप्निल, देखिए, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो स्थिति सामने नजर आ रही है इलेक्शन की इस दौर में, तो बीजेपी की स्थिति कमजोर क्यों है? अगर आप कमजोर मानते हैं तो कमजोर क्यों है? देखिए विपिन जी, इस पे 2-3 चीजें हैं। एक तो इंडिकेशन भी समझिए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ होने थे, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। चुनाव आयोग ये कहता है कि देखिए जी, त्योहारों का भी समय है और हम अभी सक्षम नहीं है कि एक साथ 4 राज्यों के चुनाव करा सकें। पहली बार वहां पे थोड़ा सा खटकता है कि ये कैसे हो गया। इतना बड़ा चुनाव जो चुनाव आयोग कराता हो, अभी लोकसभा चुनाव मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था हमारे देश का, और वो जब सक्सेसफुली करा लिया तो 4 राज्यों के चुनाव में भला क्या दिक्कत आ रही थी, ये समझ से परे था। फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमारे पास जो डेटा आया, अभी हम उसको परख रहे हैं थोड़ा सा और हम डेटा कंपाइल कर रहे हैं, कुछ सीटों के आंकड़े हैं हमारे पास। लेकिन उन आंकड़ों ने ये बताया कि भाई 2 चीजें हुई हैं इस लोकसभा चुनाव के बीच में। पहली चीज तो ये कि ब्रांड मोदी का जो एक मुगालता चलता रहा है विपिन जी, वो अब समाप्त हो चुका है। दूसरा, संजय जी और इनके तमाम साथी प्रवक्ता जो पहले एक सवाल पूछ दिया करते थे कि मोदी नहीं तो कौन, है ना। राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो वहां पे भी मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, देश का चुनाव हो रहा है लोकसभा का तो मोदी जी लड़ ही रहे हैं। अरे मेयर तक का चुनाव होता था, लोग वोट मोदी जी के नाम पे मांगते थे। तो स्थिति ये हो गई थी कि सिर्फ मोदी ही थे जो कुछ भी थे। हाँ, पार्षद थे जो कुछ भी थे, मोदी जी थे इनकी पार्टी। स्वप्निल, अब सिर्फ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, बाकी कांग्रेस के और नेता नहीं नजर आ रहे, ये भी तो सवाल है कहीं ना कहीं।
नहीं नहीं, देखिए अब दो चीजें हैं विपिन जी। एक बात समझने की जरूरत है, मैं ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, हालांकि कांग्रेस को लेकर भी मेरा रुख वही रहता है, मैं कांग्रेस से भी ऐसे ही सवाल करता हूं जहां उनकी सरकारें होती, लेकिन मैं बहुत क्लियर कहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई और यात्रा हो, कोई रैली हो, सिर्फ राहुल गांधी ही नजर आते हैं और उनका वो चली रहा ठोकते रहो। ठीक बात है, नहीं ठीक बात है। इसके पीछे जिम्मेदार भाजपा है। आप कांग्रेस से पूछिए कौन है जिम्मेदार, तो कांग्रेस कहेगी भाजपा जिम्मेदार है। और क्यों कहेगी? नहीं संजय जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दरअसल देश में लंबे समय तक तो यही सवाल पूछा जाता रहा कि मोदी नहीं तो कौन, तो कांग्रेस ने कहा मोदी नहीं तो राहुल गांधी, तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया हम राहुल गांधी को किसी और नाम से बुलाते हैं, तो उसने कहा कि अच्छा मुझे इस नाम से बुलाते हैं, कोई बात नहीं, मैं पहले अपनी इमेज सही करता हूँ। वो आदमी जमीन पे उतरा, उसने मेहनत करी, उसने कोशिश करी, जनता ने उसका रिजल्ट दिया। संजय जी के पास चलता है, हालांकि संजय जी भाजपा के बहुत अच्छे नेता हैं और कभी कभी डिबेट में हो जाता है थोड़ा बहुत, और होना भी चाहिए, थोड़ा सा माहौल बदल जाता है, दर्शकों को भी थोड़ा सही लगता है। तो संजय जी, विपिन जी बात ये है, सुवर्ण जी बहुत अच्छे आदमी है और विपिन जी दर्शकों करते हैं बहुत अच्छा, पर चक्कू खरबूजे पे गिरे, खरबूजा चक्कू पे कटेगा, खरबूजा ही। सर बात के लिए केवल और केवल मोदी जी जिम्मेदार है। अगर राहुल गांधी एक अकेला उनसे आ रहे हैं तो भी मोदी जी जिम्मेदार है, मोदी जी अपनी पार्टी का प्रचार करें तो भी मोदी जी जिम्मेदार है। देखो हमारे पास मोदी जी जैसा कद्दावर जगह तो सर ने और ईमानदार है, तो नहीं दो सर 2002 से और लगातार वो बंदा काम कर रहा है, 24 घंटे काम करता है बिना छुट्टी के। हमारे पास वो मशीन तो उनका भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार ले रही है, आपके पास राहुल गांधी, आप राहुल गांधी का ले रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं, ये तो पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है ना। हमारे पास क्या है, हम तो वही दिखाएंगे ना, हमारी नीति क्या है, हमारे पास लीडर क्या है कि लगातार पब्लिक लाइफ में रहने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, ईमानदारी से, कर्मठता से। संजय जी, आपके जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक बयान कहीं ना कहीं टेंशन दे रहा होगा आपको, भाई उन्हें क्या जरूरत है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस देश के, इस संस्कृति के हीरो हैं। अब आप ये बात समझ सकते हैं, देश की आत्मा है, तो उनके बारे में नाम लेने में क्या गुरेज है, आप बताइए। ओहो, देश की आत्मा, कितने बड़े बड़े शब्दों का चयन कर लेते हैं। भगवान देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन अभी मनाया है 2 दिन पहले ही। अब आप ये बात समझ सकते हो, सब लोग सब कृष्णमयी हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है, बात ये है। तो भाई ये तो आध्यात्मिकता की बात कही ना उन्होंने, हर आदमी अपने देश के हीरो का नाम लेता है, तो हीरो के नाम ले दिए। ये धर्म, हर चीज को आप धर्म के चश्मे से मत देखो। भी तो आप कहते हिंदू मुस्लिम मत करो, अभी इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात है, धर्म की बात ही नहीं है। अरे नेशनल बड़े राष्ट्र, भारत की संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है सर। नहीं देखो, इसका धर्म निरपेक्षता ये भारत की संस्कृति है, तो भारत में रहने वाले जो भारत संस्कृति जिसे रहना है वो जय श्री राम कहना है या जय श्री कृष्ण कहना है। भारत के हर आत्मा स्वप्निल। विपिन जी, मुझे गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वं परिपास्ते ये चाप्य शर्मा व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। संजय जी, आपको तो पता होगा, मुझे लगता है आप बड़े ज्ञानी हैं और आप चूंकि धर्म की इतनी बातें कर रहे हैं, तो ये हाँ नहीं संजय जी तो समझ गए होंगे, संजय जी तो समझ ही गए होंगे, मैं दर्शकों को समझा देता हूँ विपिन जी। ये 12वां अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भाई ये जो आपने नाना प्रकार के तौर तरीके बता दिए, निर्गुण निराकार बता दिया, सगुण साकार तरीका बता दिया, इसमें उत्तम तरीका कौन सा है? तो भगवान जवाब देते हैं, मैया विश्व मनो ये मा नित्य युक्त उपास्ते श्रद्धया परियोपेतास्ते नियुक्त मामता। और इसके बाद पूरा 12वां अध्याय भगवान कह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कान्हा की बात करी, मैं कान्हा को मानने वालों में से हूं, तो इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। तो संजय जी, भगवान श्री कृष्ण तो कह के गए कि भैया जिस तौर तरीके से मानो, बस मुझ में तुम्हारा मन रमता हो, प्राप्ति मेरी ही होगी। और आप जो है बार बार
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भारत में रहना है तो ये कहना है, और उन बयानों का आप समर्थन कर रहे हैं। एक छोटी सी आप भगवान की भी सुनने को तैयार नहीं है सर। लास्ट महाराज और एक धार्मिक कार्यक्रम में सीएम साहब गए हुए थे, भावनाओं में बह गए, उस बात के इतना इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। महराज वाली देखिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जब इन लोगों को कोई जवाब नहीं बनता है देते हुए तो ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि ये कभी भी मूलभूत समस्याओं, अपने हक और हुकूक की बात करने वालों को ये उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री आए दिन अलग अलग चुनाव में अलग अलग बयानबाजी करते रहते हैं। अभी उन्होंने इस चुनाव के मौके पर, हमारे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में चुनाव होना है, उसको ले ठीक है। अब समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता है बली जी, अब समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, समय हमारा ओवर हो चुका है और फिर नई चर्चा में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।